अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। फजर की सुन्नतों का जो मसला है ना, अक्सर लोगों को पेश आता है। देर से लोग जाते हैं, जब जाते हैं मस्जिद में तो जमात खड़ी हो चुकी होती है और वहाँ पर हमारे फ़िक़्हा हनफी वाले भाई वो फतवा देते हैं कि तुम नमाज बेशक सुन्नत नमाज पढ़ ली करो, फिर जमात में भी शामिल हो जाया करो अगर इमाम साहब लंबी किरात कर रहे हैं तो। और ये दावा ये करते हैं कि हम सारी हदीस पाक को सामने रख कर जो है ना फतवा देते हैं। और यहाँ पर मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक को सामने नहीं रखा कि मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब इकामत कह दी जाए कोई नमाज कबूल नहीं है सिवाय फ़र्ज़ नमाज के। और वहाँ पर तो जमात हो रही है, फिर ये फतवा दे रहे हैं कि तुम सुनते नमाज पढ़ लो। और अगर हम पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान देखते हैं तो हमारी नमाज तो कबूल ही नहीं होगी, सुन्नत नमाज। और ये मुफ्ती राशिद महमूद साहब ये भी दावा करता है कि हम जो फ़िक़्हा हनफी वाले हैं ना, सारी हदीस पाक को सामने रख कर फिर जो है ना रिज़ल्ट निकालते हैं। और फिर मसला ये है कि अक्सर लोगों को जल्दी होती है कि फजर की नमाज के बाद वो सूरज निकलने का वेट नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी एक जो है ना जवाज़ की हद तक मसला ये है कि सुनन दारक़ुतनी में और सुनन कुबरा बैहक़ी में और मिशकात शरीफ में भी इसकी अगर सनद तो मज़ूर है। दूसरी हदीस पाक की किताबों में सही इब्न हिब्बान में, सही इब्न खुज़ैमा में सही सनद के साथ हदीस पाक मौजूद है कि फ़जर की नमाज के बाद फ़ौरन एक सहाबी ने दो सुन्नत नमाज पढ़ी तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो फरमाया ये क्या? तो सहाबी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरी पहले वाली दो सुनते रह गई थी तो मैंने वो पढ़ी। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमा ली। तो मसला ये है कि जो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है तो उसका फिर मतलब ये निकला कि फजर की नमाज के बाद हम और कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, सुन्नत नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर खामोशी फरमा रहे हैं। इसे कहते हैं तकरीरी हदीस पाक। अब तकरीरी हदीस पाक जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई अमल किया जाए, अगर वो दुरुस्त है, जायज़ है, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर कुछ बात नहीं कहते। अगर वो नाजायज़ है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करने देते, मना फरमाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप जो है ना सूरज निकलने का वेट करें फिर सुनते पढ़ें। अगर आपको जल्दी है, आप नहीं वेट कर सकते तो आप जल्दी भी पढ़ सकते हैं, फ़ौरन भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको हवाला दे दिया है, मिशकात शरीफ में हदीस पाक ये मौजूद है और इसकी यहाँ पर सनद अगरचे कमज़ोर है। दूसरी हदीस पाक सही इब्न हिब्बान, सही इब्न खुज़ैमा में सही सनद के साथ हदीस पाक मौजूद है, तकरीरी हदीस पाक, जिसमें आपको मैंने सुना दिया कि सहाबी रसूल फजर की नमाज के बाद फ़ौरन दो सुनते हैं उन्होंने पढ़ी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर खामोशी इख्तियार फरमा ली। और जमात के बाद सुन्नतें पढ़ने की हैसियत क्या है? तो ये याद रहे कि फजर की जमात हो जाने के बाद किसी किस्म की कोई नफली नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। सही बुखारी में हदीस है ला सलाता बाद सुबह या बादल फजर हत्ता ततलु शम्स औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फजर की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं है हत्ता कि सूरज तुलू हो जाए। ये सही बुखारी की हदीस है। और कुछ दिन पहले मुफ्ती राशिद महमूद साहब ने वीडियो बनाई कि नहीं, फजर की नमाज के बाद हम कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, और हदीस पाक पेश की वही बुखारी शरीफ वाली कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं है जब तक सूरज यानी तुलू ना हो जाए, निकल ना आए। तो खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये अमल किया जा रहा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर खामोशी फरमा रहे हैं। तो मतलब ये है कि सारी हदीस पाक सामने रख कर फिर रिज़ल्ट निकाला जाता है। भाई तुम कहते हो कि हम सारी हदीस पाक रिज़ल्ट सामने रखकर रिज़ल्ट निकालते हैं, तो पढ़ते तुम कहाँ पे हो? तुम्हें तो मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक का पता नहीं है, पता नहीं पढ़ते हो या छुपा लेते हो उम्मत से कि देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद फरमा रहे हैं कि जब इकामत कह दी जाए कोई नमाज नहीं है, वहाँ पर तुम फतवा दे रहे हो, तुम्हारी दोगली पुलिस ये है कि पढ़ सकते हो, और यहाँ पर तुम कह रहे हो कि कोई नमाज नहीं है, यहाँ पर कहते हो ना पढ़ो। और लास्ट में आपको मैं खुलासा कलम बताता चलूँ कि कोशिश किया करो, नमाज में जो फजर की सुनते हैं बहुत बड़ी अहमियत रखती हैं। आप जो है ना जल्दी से आया करो, अपनी सुनते नमाज पढ़ ली करो। और अगर तुम जब आते हो जमात खड़ी हो चुकी है तो तुम कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, तुम्हारी कोई नमाज कबूल नहीं होगी। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक की रोशनी में आप जमात के साथ फ़र्ज़ नमाज पढ़ो। उसके बाद अगर आपको जल्दी नहीं है तो फिर सूरज निकलने तक वेट करो। अगर जल्दी है तो फ़ौरन भी पढ़ सकते हो, जो मैंने आपको हदीस पाक का हवाला दे दिया है।